और इस वक्त हम यदी गुंबज मौज़िलम में खड़े हैं, जो कि एक मुंह बोलता सबूत है कि ये वक्त गुजर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज मूसा एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल जर्नल बाय मूसा राजपूत। और आज बहुत ही खूबसूरत दिन के साथ हमारा आगाज हुआ है। सूरज शदीद किस्म का चमक रहा है। अगर ऊपर आप देखें तो इट इज़ ऑल ब्लू स्काईज। और अभी हम हैं शक्की के अंदर। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग कल गबाला गए थे, परसों हमने शक्की एक्सप्लोर किया था और ये दोनों जगह हमें बहुत शदीद ज़्यादा पसंद आई थी। खैर, आज का प्लान ये है कि मैंने यहाँ से निकलना है। अभी थोड़ी देर में मेरी टैक्सी आ जाएगी। मैंने यहाँ से निकल के वापस जाना है बाकू। बाकू जाने के दो तरीके हैं। मैं यहाँ से बस ले सकता था, विच वुड हैव कॉस्टेड मी मिनिमल ऑफ 7-8 मन्नात, लेकिन मैंने यहाँ से टैक्सी ली है क्योंकि आते हुए मैं बस पे आया था। तो बस आती है सारा मोटरवे से और बीच में किसी जगह पे मतलब एक वो मिडवे स्टॉप होता है विच इज़ नॉट अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो वापस आपका भाई जा रहा है टैक्सी के अंदर क्योंकि मैंने बीच में 2-3 जगहों पे रुकना है। क्योंकि एक तो वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, साथ में उनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर अजरबैजान। तो टैक्सी मुझे कॉस्ट कर रही है तकरीबन 150 मन्नात। अगर बस पे जाऊँ तो सिर्फ 7-8 मन्नात और अगर टैक्सी पे जाऊँ तो 150 मन्नात। लेकिन उसके अंदर ये होगा कि मैं टैक्सी को जहाँ पे कहूँगा वो रुकेगी। ये बात हमारी पहली डील डन हो चुकी है। अगर आप लोग भी यहाँ पे आते हैं और प्राइवेट ट्रांसफर कराते हो तो आपने उनके साथ ये सारी चीज़ें पहले तय कर लेनी है कि भाई हमने इतने इतने घंटे फलानी जगह पे रुकना है। अदरवाइज वो पर घंटे के हिसाब से अलहदा चार्ज करेंगे और जो आपके साथ डील हुई होगी वो सिर्फ ट्रैवलिंग की होगी। तो दैट इज़ अबाउट इट। अभी बस मैं तैयार हूँ, सामान सारा का सारा पैक्ड है। थोड़ी देर में जो उनसे टैक्सी आ जाएगी तो उसके बाद फिर हम निकलते हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं टूवर्ड्स बाकू। और सबसे पहला स्टॉप हमारा होगा शमाखी। शमाखी जो है वो अजरबैजान का पुराना कैपिटल था। बाकी शमाखी की डिटेल जो है शमाखी जाके बताता हूँ। बाय बाय। सो गाइस, टैक्सी हमारी आ चुकी है। वी आर नाउ ऑफिशियली लीविंग फॉर बाकू। By the way, this is the driver's contact details. A very good driver, a very friendly person. तो अगर आप लोग कभी शक्की आए तो यू कैन आस्क हिम। बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लेता और साथ में अच्छा बातें होते हैं। मतलब आपके साथ जो है ना अच्छा और टॉकेटिव किस्म का पर्सन है, आप बोर नहीं होते इसके साथ लंबे सफ़र में। तो ऊपर से गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी रखी हुई है। The moment you realize that you know everything is the moment pride starts to cultivate in you, and pride can destroy anyone. जिस लम्हे आपको लगता है कि आप सब जान चुके हैं, उस लम्हे आपके अंदर तकब्बुर पैदा होना शुरू हो जाता है और तकब्बुर किसी को भी बर्बाद कर सकता है। ऐसा मैंने क्यों कहा ये मैं बाद में बताता हूँ। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं शमाखी और ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं ये है यदी गुंबज मौज़िलम। यदी गुंबज का मतलब है 7 डोम्स, लेकिन आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं सिर्फ 3, क्योंकि शमाखी के अंदर बहुत ज़्यादा डेविस्टेटिंग किस्म के अर्थक्वेक्स आते हैं, जलजले आते हैं, जिसकी वजह से बाकी के जो 4 डोम्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसी तरह से शमाखी की सिटी भी कई दफ़ा डिस्ट्रॉय हुई है और कई दफ़ा दोबारा से बनी है, विच शोज़ द कंसिस्टेंसी एंड रेजिलियंस ऑफ पीपल ऑफ शमाखी। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ नया
सीखता रहूं, किसी नई जगह के बारे में सीखता रहूं, नए कल्चर के बारे में सीखता रहूं, नए लोगों के बारे में सीखता रहूं। और इसी बुनियाद पे आज हम लोग आ चुके हैं शमाखी। शमाखी कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट तो नहीं है अजरबैजान में, लेकिन अगर हम तारीख के औराक पलटें, उर्दू उर्दू चेक करें भाई की, लेकिन अगर हम तारीख के औराक पलटें तो हमें पता लगेगा कि शमाखी की तारीख अजरबैजान में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। शमाखी जो है वो शिरवान डायनेस्टी का कैपिटल होता था 9वीं सदी से लेके 15वीं सदी तक। इस वक्त आज के दौर में जिस वक्त हम बाकू जाते हैं और वहाँ की ओल्ड सिटी में हम देखते हैं शेरवान शाह पैलेस, तो वो इनफैक्ट शेरवान डायनेस्टी का ही पैलेस है और वो बना था 15वीं सदी में और उसके बाद उनका जवाल शुरू हो चुका था। शायद 1 या 1.5 सदी के बाद शेरवान डायनेस्टी वॉज ऑल ओवर। खैर 15वीं सदी से पहले शमाखी वॉज द कैपिटल ऑफ टुडे नोन अजरबैजान। तो अब वापस आ जाते हैं इस मौजूलम पे। यदि गुम्बज मौजूलम, ये जो 3 डोम्स आप देख रहे हैं, ये शेरवान डायनेस्टी के रूलर्स के ही हैं। इनफैक्ट जो 7 डोम्स थे, जिनमें से अभी आपको मेरे पीछे अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको 2 डोम्स के रूइंस नज़र आ रहे होंगे। और इसी तरह से अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पे भी एक डोम का रूइन नज़र आ रहा है। मतलब 6 डोम्स आपके सामने हैं और एक डोम जो है शायद तकरीबन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। और इसके अलावा जो शमाखी का जो पैलेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है और उसके रूइंस भी जो हैं आउट ऑफ द सिटी हैं, आई थिंक सो, क्योंकि मुझे सिटी के अंदर किसी जगह पे भी ऐसा कोई लैंडमार्क नहीं नज़र आया। तो जो शेरवान शाह पैलेस है वो हम लोग विज़िट करेंगे बाकू के अंदर जाके, और उसके साथ फिर आप लिंक कर सकेंगे शमाखी को और इस मौजूलम को, और जो आगे हम देखने जा रहे हैं दीरी बाबा मौजूलम। तो बस यहाँ पे अब मैं तस्वीरें वगैरह लेता हूँ और उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है 1:15 का और मैं चाहता हूँ कि हम लोग मगरिब के आसपास जो है बाकू पहुँच जाए। This dynasty was one of the biggest dynasties of Azerbaijan and yet it finished. और इस वक्त हम यदि गुम्बज मौजूलम में खड़े हैं, जो कि एक मुंह बोलता सबूत है कि ये वक्त गुजर जाएगा। सो गाइज वी हैव फाइनली रीच्ड दीरी बाबा मौजूलम। सिर्फ एक मसला है कि आज धुंध इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि दीरी बाबा मौजूलम नज़र नहीं आएगा। और ये पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस आर इन दिस एरिया। तो डोम की एक्सेस जो है वो प्रोहिबिटेड है। केव्स के पास जो है ये स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस होंगे, तो इट इज़ बिट अनसेफ, प्रोहिबिटेड नहीं है, जाना है तो जाएं। दीरी बाबा मौजूलम जो है बना था बैक इन 1402 शेरवान डायनेस्टी के रूल के अंदर बना था ये। और दीरी बाबा मौजूलम के बारे में मशहूर ये है कि यहाँ पे जो हज़रत या जो भी शख्सियत दफन है वो इतने होली हैं कि उनकी बॉडी जो सी है वो प्रिजर्व्ड है। मतलब वो जो सी है गलती नहीं है। जिस तरह बाकी सारे डेड बॉडीज़ गलती हैं, उस तरह से उनकी बॉडी गलती नहीं है, जिसकी वजह से फिर ये जो डेस्टिनेशन है ये सिर्फ हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन नहीं रही और ये जो है स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन भी बन चुकी है।
खैर हल्का हल्का सा देरी बाबा मौजूलम का व्यू थोड़ा सा आने लगा है। मेरे बिल्कुल सामने एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का मौजूलम है। ये मतलब क्लिफ के साइड पे इस तरह से गार्ड है कि कई लोगों को लगता था कि ये किसी तरह से लटका हुआ है। तो लुक एट दिस ब्यूटीफुल दीरी बाबा मौजूलम। खैर केव्स की मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि भाई एक डॉक्यूमेंट है, वो साइन कर दें। वो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है अगर आपको किसी सांप सूप ने डस लिया तो ये आपका ही फैसला था। तो अब हम साइन करने जा रहे हैं क्योंकि हम अकेले तो जा नहीं रहे, हमारे साथ 2 और लोग जा रहे हैं, एक गाइड है एक ड्राइवर है, और वो कह रहे हैं भाई सेफ है, कोई बात नहीं डॉक्यूमेंट पे साइन करो और जाओ, कुछ नहीं होता। तो इसलिए अब हम जाएंगे, डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे, फिर केव्स विजिट करेंगे, गिरी बाबा मौजूलम अंदर से विजिट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। सो गाइस दिस इज अबाउट द मौजूलम। क्योंकि इससे ऊपर जाने वाली जो सीढ़ी है वो बंद है, तो बस अब मैं यहीं पे थोड़ा सा शूट करूंगा, अपनी पिक्चर्स लूंगा, मौजूलम की कुछ पिक्चर्स लूंगा अच्छी खूबसूरत सी। और अगर आपने वो देखनी है तो आपको पता कहाँ मिलेंगी, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें और वहाँ पे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सो दैट बिहाइंड मी गाइस इज द दीरी बाबा मौजूलम। और मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। और इनफेक्ट जो मेरे साथ भाई आए हुए हैं ड्राइवर, तो वो भी पहली दफ़ा यहाँ पे आए हैं, तो ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि यार ये ओह माय गॉड बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन अगर इसके ऊपर सूरज पड़ रहा हो तो ये और भी बेहतरीन लगती। खैर इसके अलावा इस जगह पे केव्स थी, वो भी हमने देख ली हैं। तो अब हमारा आज का जो मिशन था, जो एक्चुअल मिशन था कि हमने शमाखी विज़िट करना है। शमाखी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, शमाखी की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दीरी बाबा मौजूलम अगेन शिरवन डायनेस्टी का एक बेहतरीन खूबसूरत सा ये मौजूलम है, बिल्ट इन 1402। और दीरी बाबा का मतलब है द लिविंग ग्रैंडफादर। टुडे वाज एन अमेजिंग डे। अब लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स बाकू। सो गाइस हमने रूम में चेक इन कर लिए, अपने होटल हम पहुंच गए थे। बाकू आते साथ ही इतने शदीद किस्म के ट्रैफिक जैम में थे हम कि मतलब आधी एनर्जी तो वहीं पे ख़त्म हो चुकी हुई थी। खैर रूम में आपको दिखा देता हूँ। इट इज़ अ प्रिटी गुड रूम, लेकिन इसके अंदर कोई बहुत मज़े का व्यू नहीं है, बैल्कनी नहीं है, क्योंकि बैल्कनी वाले जितने भी डिलक्स रूम थे वो सारे पहले से ही बुकड हैं।
इवन तो मैंने बैल्कनी वाला ही किया था, रिसेप्शन से मैंने जाके बात की है, तो वो कहते हैं कि बैल्कनी वाले जितने रूम्स हैं वो सारे के सारे पहले ही फिल्ड हैं एंड दैट दे विल चेंज माई रूम टमोरो अगर बैल्कनी वाले फ्री हो गए तो। खैर मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, स्टिल कमरा अच्छा है। तो ये एंट्रेंस है, यहाँ पे आप अपना कार्ड लगाते हैं ताकि फिर बिजली आ जाए। और ये आपके पास रूम है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे कबर्ड्स हैं, वार्डरोब और टॉप डाउन मिरर लगा हुआ है बेहतरीन किस्म का। यो खैर वॉशरूम चलते हैं। वॉशरूम के अंदर यहाँ पे सिंक है, यहाँ पे एमेनिटीज़ पड़ी हुई हैं, हेयर ड्रायर लगा हुआ है, यहाँ पे वो शीशा लगा हुआ है जो मैग्नीफाई करके दिखाता है, सामने सीट है, यहाँ पे शॉवर एरिया है, सामने टॉवल्स लटके हुए हैं, यहाँ से बाहर है। तो हमारे पास है ये हमारा वर्किंग स्टेशन, एंटरटेनमेंट स्टेशन, वट एवर यू वांट टू से। उस साइड पे बैठ के आप काम कर सकते हैं। इस साइड के ऊपर आपके पास कॉफ़ी के लिए चीज़ें हैं, सामने एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, कॉफ़ी टेबल है, ये एक डबल बेड है। खैर सामने 2 साइड टेबल्स हैं एंड दिस इज़ अबाउट द रूम। यही है सब कुछ इस रूम के अंदर। और जो व्यू है वो कोई ख़ास नहीं है, ये खिड़की खुल जाती है तो खिड़की से आप देख लें, ये ऐसा व्यू है। सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है 2 बिल्डिंग्स में, इस साइड पे कोई फ्लैट्स हैं आई थिंक सो, वो सामने एक और होटल है, वो सामने पता नहीं क्या चीज़ है। खैर इस रूम के मैंने पे किए हैं 300 मनाट्स फॉर 5 नाइट्स, मतलब 60 मनात पर नाइट, तो विच सम्स अप टू बी अराउंड 9,500-10 हज़ार रुपया बन जाता है। तो पर नाइट के हिसाब से इट इज़ अ वेरी फीजिबल रूम। मतलब आप सिटी सेंटर के बहुत करीब हैं, नहीं है सिटी सेंटर के अंदर लेकिन सिटी सेंटर के बहुत करीब हैं, और 9,500-10 हज़ार के अंदर आपको रूम मिल रहा है, वो भी इस तरह का बड़ा सारा रूम। तो दिस इज़ आई थिंक सो गुड वैल्यू टू मनी है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स को रीड आउट करूं, उनको रिस्पॉन्ड करूं, एटलीस्ट उनको रिएक्ट करूं, और अगर किसी में सजेशन है तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूं। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, जिसके अंदर हम बाकू को एक्सप्लोर करेंगे और बाकू की मेन जगहों को विजिट करेंगे। सो with that being said, thank you for watching, like and subscribe and I'll see you in the next one। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सो गाइस हमें एक स्कूटर मिला है यहाँ पे, हम इसको यूं करके स्कैन करेंगे बस, और स्कूटर की लाइट स्टार्ट होगी है, लाइट ऑन होगी स्कूटर की। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये स्कूटर की बैटरी काफ़ी डाउन है।